सलीम बुखारी साहब, कौन इस डेडलॉक का जिम्मेदार दिखाई दे रहा है आपको? अगर स्पीकर साहब की बात करें तो वो कितने कसूरवार हैं? बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि हमें ना सूरत हाल को पूरे मजमूई तौर पे देखना पड़ेगा, तभी हम ये तय कर पाएंगे कि कसूर किसका है। देखिए, जो पहली नशिस्त हुई थी उसमें तो ये तय हुआ था हम ये करेंगे, आप ये करेंगे, हम ये करेंगे, आप ये करेंगे, और दूसरी में ये तय हुआ था कि आप अपने मुतालबात हमें लिख के देंगे जी, तहरीरी तौर पर लेके आएंगे, फिर उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। और तहरीरी तौर पर हमें इसलिए चाहिए कि आपका पता नहीं किस वक्त और किस लम्हे में आप अपनी बात से फिर जाते हैं। ये सारी हकीकतें हैं, इसमें कोई मेरे ख्याल से दो राय नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका हम जिक्र नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। पहला तो ये हुआ कि उन्होंने कहा, पूरी कमेटी की लीडरशिप ने, लिख के तो हम नहीं देंगे। याद है आपको? जी जी, असद कैसर साहब ने लिख के देंगे हम, पहले बानी से पीटीआई से मुलाकात कर। जी जी, सबने कहा था, शेर अफजल मरवत ने भी कहा था, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा था, सबने कहा था। ये हमें सारी बातें अलाइड डेवलपमेंट्स याद रखनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुलाकात नहीं होगी तो हम लिख के नहीं देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वहां पर ताकतवर कुव्वत जो है उसका नुमाइंदा होना चाहिए। ये सारी बातें ठीक है या मैं हवा में कर रहा हूं? नहीं नहीं, ठीक है। तो ये रीजंस भी थी इस डिले की, जिसके लिए मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने भी तो कहा ना कि कह दिया गया खान साहब की जानिब से कि आप लिख कर दे दें तहरीरी तौर पर, कोई मसला नहीं है, वो मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। ये मरियम, ये इवेंचुअली हुआ है ना, पहले दिन तो नहीं हो गया था, इसमें दिन गए ना कई। तो एक तो बायसे ताखीर ये है। अच्छा, दूसरी बायसे ताखीर ये है कि जो चीज असल में पीटीआई चाह रही है या बानी पीटीआई को चाहिए, उसको देने की गारंटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। ना हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है, ना पीटीआई आगे बढ़ना चाहती। वो ये है कि अगर जनरल फैज हमीद के केस का फैसला आता है तो खान साहब की गारंटी चाहिए कि उनको ना सजा हो। आपको पता 2 कैपिटल सजाएं हैं उसकी। तो अगर गद्दारी का मुकदमा और ये कि उन्होंने फौज के खिलाफ उकसाया साबित हो जाता है, हाई ट्रीजन का, तो 2 ही बड़ी कैपिटल पनिशमेंट्स हैं उसकी। तो उससे बचाने की गारंटी चाहिए। अच्छा, जूं हम करीब जा रहे हैं उस फैसले के, जो कि यकीनन अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा, तू सूरत हाल नाजुक तरीन होती जा रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रायल करने वाले लोग अपने बंदों को ना छोड़े। अभी हाल ही में आपने जो सजाएं हुई, जिनमें से बहुत सारी माफ भी हो गई हैं, उनमें भी एक ब्रिगेडियर है और एक कर्नल है। एग्जैक्टली। एक को 10 साल सजा हुई है, एक को 6 साल हुई है ना। इससे पहले भी इसकी बेबना मसाले हैं। खुद बानी पीटीआई के दौर में 82 लोगों को सजा हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि असल बात यह है कि इस केस ने क्या रुख इख्तियार करना है। ठीक है, जब तक वो डिटरमिन नहीं होगा, ये मुज़ाकरात ना नतीजा खेज होंगे, ना आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि कल मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं अब दोबारा एक बात आपको लेटेस्ट बताना चाहता हूं कि ये गरनैल साहब जो थे ना, जो एक उम्मीद बनी थी, उनसे आज एक पीटीआई के वर्कर ने कहा कि जी आप अपनी पोस्ट पे एक इमरान खान की रिहाई के लिए पोस्ट डाल दें। तो उसने उसको कहा, यू शट अप एंड गेट आउट ऑफ हियर। तो वो जिस तरीके से ये बाहर की जो उम्मीदें थी, ये पानी फिर रहा है इनके ऊपर, वो भी एक बाइस से तकलीफ है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, ये बात बिल्कुल डॉक्टर साहब की ठीक है कि अगर इन्होंने अपने हाथ से इनिशिएटिव खो दिया, बोथ पीटीआई एंड द गवर्नमेंट, ये फिर किसके हाथ में जाएगा, कोई इसके बारे में इल्यूजन नहीं है। मैं तो वो मेरे अजीज को हम वतनों का तराना भी मेंशन करने से मतलब मैं गुरेज नहीं करूंगा। फिर वही होगा, यही माजी में हमेशा हुआ है। जब जब सियासतदानों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जब उनसे मसला हल नहीं हुआ है, ये हजरात तशरीफ ले आते हैं और ये कौम जो है तालियां बजा के इस्तकबाल करती है। मुझे ये खौफनाक सूरत हाल उसी सिमत में जाती दिखाई दे रही। ठीक है, तो आपको लग रहा है एक बार फिर दायरों के सफ़र में हम जो है भटक सकते हैं। सलीम बुखारी साहब, आपको भी ऐसा लगता है? टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस बयान की जो मौलाना ने दी है? देखिए, पहली बात तो ये, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मौलाना की पार्टी जो है JUI, वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट एंड पार्सल रही है। बावजूद और अगर आपको याद हो, भुट्टो के खिलाफ जो कैंपेन चल रही थी PNA की, उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार था। लेकिन अल्टीमेटली वो भी राजी हो गए थे मुज़ाकरात के ऊपर और नतीजे पर भी पहुंच गए थे। वो तो जनरल ज़िया साहब, अल्लाह ताला उनको समझे, दर्जात तो मैं बुलंद नहीं करा सकता उनके साथ अल्टीमेटली वो मिल गए थे। यही उन्होंने अब भी किया। 26वीं तरमीम में
जो उनका रोल था उससे सबक सीख लेना चाहिए था पार्टी को। जो पीटीआई है पूरी की पूरी क़यादत उनके पीछे दिनों नहीं हफ्तों हाथ बांध के नमाज पढ़ती रही और वहां से उठने को तैयार नहीं थे। लेकिन मौलाना ने वही किया जो उनकी रवायत है कि वो 26वीं तरमीम में हुकूमत के साथ चले गए। एक बात। दूसरी बात यह है कि इनको ये आर्ट आता है, बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि उनको ये फन आता है कैसे हुकूमत के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बनाते हैं। उनकी दो नाराजगियां खत्म नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से उनके बयानात की नौयत कौन सी? एक ये कि 2018 का इलेक्शन और मैं वही अर्ज करने लगा हूं, 2018 के इलेक्शन में उनका ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को लाने के लिए उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, बिल्कुल इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर कर दिया। अच्छा। यही शिकायत उनको 2024 के इलेक्शन से है, क्योंकि उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी कि यू विल हैव फुल शेयर, जैसा कि आपकी रवायत रही है विद अस। लेकिन इस दफा भी वो समझते हैं कि नवाज शरीफ ने भी और आसिफ अली जरदारी ने भी धोखा किया उनके साथ। अच्छा। और यही वजह है उस सारी बिटरनेस की जिसका वो मुजाहरा कभी ना कभी क्या बल्कि हर दूसरे दिन करते रहते हैं। एक बात तो ये ठीक है। तो एक असल बात यह है कि हम जी वक्त कम है, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, अभी वक्त कम है मेरे पास।